प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना स्वर्णकार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा। आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आधुनिक काव्य साहित्य का इतिहास यानी आधुनिक काल में कविता का क्या इतिहास रहा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जो है उसका प्रारंभ सन 1850 से हुआ था। प्रारंभ उसका 1850 से होता है। हिंदी साहित्य के इस युग में भारतीय राष्ट्रीयता के बीज अंकुरित होने लगे थे। इस युग में हिंदी पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ। स्वतंत्रता संग्राम जो है लड़ा गया और जीता गया। छापे खाने का आविष्कार हुआ। आवागमन के साधन आम आदमी के जीवन का हिस्सा बने। जनसंचार के विभिन्न साधनों का विकास हुआ। रेडियो, टीवी, समाचार पत्र हर घर का हिस्सा बने और शिक्षा हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार बना। यानी एक तरह से ये युग परिवर्तन का दौर था, जिसने एक सामान्य जनजीवन के साथ साथ साहित्य को भी काफ़ी प्रभावित किया। इसी कारण इन सारी परिस्थितियों का प्रभाव जो है हिंदी साहित्य पर पड़ा। आधुनिक काल का जो हिंदी पद्य साहित्य है वो पिछली सदी के विकास के अनेक पड़ाव से गुजरा, जिसमें अनेक विचारधाराओं का बहुत तेज़ी से विकास हुआ। इसी कारण आधुनिक काल जो है वो बहुत ही कम समय में अलग अलग विचारधाराओं से गुजरी। कहीं इसे भारतेंदु युग के नाम से जाना गया, कहीं द्विवेदी युग के नाम से, कहीं छायावादी, तो कहीं प्रगतिवादी, तो कहीं प्रयोगवादी और यथार्थवादी युग के नाम से जाना गया। तो आज हम इन्हीं युग के बारे में, जो हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास रहा, उसके विभिन्न युग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारतेंदु युग जो है, जिसे आधुनिक साहित्य का प्रारंभ माना जाता है, भारतेंदु युग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र युग की कविता जो है उसके समय सीमा जो है 1850 से लेकर 1900 तक रही। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं इस आधुनिक साहित्य के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। उनका काफ़ी प्रभाव इस समय के साहित्य पर पड़ा। एक तरह से समय विशेष को परिवर्तित करने वाले ये रहे। उन्होंने भाषा को एक चलता हुआ रूप देने की कोशिश की। आप इनके काव्य साहित्य में प्राचीन और नवीन साहित्य का मेल लक्षित होता है। भक्तिकालीन, रीतिकालीन परंपराएं इनके काव्य में देखी जाती हैं, लेकिन नई विचारधाराएं और भाव भी इनकी कविताओं में मिलते हैं। यानी एक तरह से नवीन और पुरातन का एक अद्भुत मेल इनकी कविताओं में हम देख सकते हैं। इन्होंने भक्ति प्रधान, श्रृंगार प्रधान, देश प्रेम, सामाजिक समस्या जैसे कई प्रासंगिक विषयों पर उस समय कविताएं लिखी थी। इन्होंने ब्रजभाषा से खड़ी हिंदी की ओर कविता को ले जाने का प्रयास किया। यानी एक युगांतकारी दौर का, एक क्रांतिकारी समय का प्रादुर्भाव इन्होंने अपने समय में किया था। इसी कारण यानी इनकी जो लेखनी थी, इनकी जो विचारधारा थी, उस समय काफ़ी पाठक को, लेखकों को प्रभावित करती थी। इसी कारण ये जो समय है भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इनके साथ भारतेंदु मंडल में इनके कई मित्र भी थे, जो इनकी विचारधाराओं से, इनके साहित्य से, इनके लेखन से प्रभावित होकर साहित्य लिखने लगे थे। तो ये जो है हिंदी साहित्य का प्रारंभिक युग जो है, आधुनिक युग जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से काफ़ी प्रभावित रहा और इसी कारण इस युग का नाम भारतेंदु युग रखा गया। अगला जो है वो है द्विवेदी युग है। इसकी समय सीमा 1900 से 1920 मानी जाती है। द्विवेदी युग जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी
के नाम पर पड़ा है। इस युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी का पूरा प्रभाव रहा। इस युग को द्विवेदी युग इसीलिए कहते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में द्विवेदी जी उस समय पूरे हिंदी साहित्य पर छाए रहे। इनकी प्रेरणा से ब्रजभाषा हिंदी कविता से हटती गई और खड़ी बोली ने उसका स्थान ले लिया। भाषा को स्थिर, परिष्कृत और व्याकरण संबद्ध बनाने में इन्होंने बहुत परिश्रम किया। कविता की दृष्टि से वह इतिवृत्तात्मक युग था, आदर्शवाद का बोलबाला रहा। भारत का उज्जवल अतीत, देशभक्ति, सामाजिक सुधार, स्वभाषा प्रेम वगैरह कविता के मुख्य विषय थे। नीतिवादी विचारधारा के कारण श्रृंगार का वर्णन मर्यादित हो गया। कथा काव्य का विकास इस युग की विशेषता है। भाषा खुरदरी और सरल रही। मधुरता एवं सरलता के गुण अभी खड़ी बोली में नहीं आ पाए। सर्वश्री मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूत, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी इसी युग के यशस्वी कवि रहे। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसी युग में ब्रजभाषा में सरस रचनाएं प्रस्तुत की। अगला जो युग है वह छायावादी युग माना जाता है। इसकी समय सीमा 1920 से लेकर 1936 के आसपास मानी गई है। 1920 के आसपास हिंदी में कल्पनापूर्ण, स्वच्छंद और भावुक कविताओं की एक तरह से बाढ़ आ गई थी। यह यूरोप के रोमांटिसिज्म से प्रभावित थी। भाव, शैली, छंद, अलंकार सब दृष्टियों से इसमें एक तरह से नयापन था। भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद लोकप्रिय हुई इस कविता को आलोचकों ने छायावादी युग का नाम दिया। छायावादी कविता की उस समय भारी आलोचना हुई, परंतु आज यह निर्विवाद तथ्य है कि आधुनिक हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि इसी समय के कवियों द्वारा हुई। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा इसी युग के प्रधान कवि रहे। अगला जो युग है वह प्रगतिवादी युग के नाम से जाना जाता है। इसकी समय सीमा 1930 से 36 के आसपास मानी गई है। छायावादी काव्य बुद्धिजीवियों के मध्य ही रहा। जन जन की वाणी यह नहीं बन पाया था। सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का सीधा प्रभाव इस युग की कविता पर सामान्यतः नहीं पड़ा। संसार में समाजवादी विचारधारा तेजी से फैल रही थी। सर्वहारा वर्ग के शोषण के विरुद्ध जनमत तैयार होने लगा था। इसकी प्रतिछाया हिंदी कविता पर भी पड़ी और हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी युग का जन्म हुआ। 1930 के बाद की हिंदी कविता ऐसे प्रगतिशील विचारधारा से प्रभावित रही। अगली जो धारा है वह है प्रयोगवादी युग की कविता। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात संसार भर में घोर निराशा, अवसाद की लहर फैल गई। साहित्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अज्ञे के संपादक में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। तब से हिंदी कविता में प्रयोगवादी युग का जन्म हुआ, ऐसी मान्यता है। इसका विकसित रूप नई कविता कहलाता है। दुर्बोधता, निराशा, कुंठा, वैयक्तिकता, छंदहीनता के आक्षेप इस कविता पर किए गए। वास्तव में नई कविता नई रुचि का प्रतिबिंब है। अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जगदीश गुप्त इस धारा के मुख्य कवि हैं। इस प्रकार आधुनिक हिंदी खड़ी बोली कविता ने भी अल्प समय में उपलब्धि के उच्च शिखर प्राप्त किए। क्या प्रबंध काव्य, क्या मुक्त काव्य, दोनों में हिंदी कविता ने सुंदर रचनाएं प्राप्त की। गीति काव्य के क्षेत्र में भी कई सुंदर रचनाएं हिंदी को मिली। आकार और प्रकार का वैविध्य बस हमारा ध्यान आकर्षित करता है। संगीत, रूपक, गीति, नाट्य वगैरह क्षेत्रों में भी प्रशंसनीय कार्य हुए। कविता के बाह्य एवं अंतरंग रूपों के युगानुरूप जो नए नए प्रयोग नित्य प्रति होते रहे, वे हिंदी कविता की जीवन शक्ति एवं स्फूर्ति के परिचायक है। तो ये जो है आज जो हमने देखे हिंदी साहित्य के जो आधुनिक युग है उसकी कविता के आधुनिक युग के विभिन्न जो सोपान रहे हैं उसके बारे में हमने जाना। ये एक संक्षिप्त परिचय है। विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।